हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्टोरियल के बारे में। जावास्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। अगर किसी नंबर का हम लोग इनपुट देंगे तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन करने से हमें जावास्क्रिप्ट में और ज़्यादा लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेक्चर के। सबसे पहले तो जानते हैं कि फैक्टोरियल आखिर में होता क्या है, क्योंकि फैक्टोरियल होता क्या है ये नहीं जानेंगे तो हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। देखो, फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 2 का फैक्टोरियल निकालने का मतलब ये है कि 2 इंटू 1, ये हो गया 2 का फैक्टोरियल। अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 इंटू 1 ये होगा। अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 ये हो गया फैक्टोरियल। मतलब जितना का फैक्टोरियल निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई होते होते नीचे आएगा। अगर 4 के जगह पे हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये 2 का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये तो 2 होगा, और ये 3 का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये 6 आएगा। और उसके बाद अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालने जाएंगे तो ये होगा 24। ठीक है। और अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालने जाएंगे तो ये होगा 120। तो मेन फैक्टोरियल का क्या काम है, मतलब अगर 2 का निकालने जाएंगे तो 2 इंटू 1 ये 2 आया। उसके बाद 3 का जब निकालने जाएंगे तो ये पहला जो 2 का फैक्टोरियल है निकालें, वो वाला देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा। और अगर 3 का हम 4 का निकालने जाएंगे तो 3 तक का जो फैक्टोरियल है वो हमें यहाँ पे पहले मिल रहा। अगर 5 का निकालने जाएंगे तो देखो 4 से लेके 4 तक का जो फैक्टोरियल है ये जो ऊपर वाला है ये पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है इंटू 5 के साथ। यानी कि जो भी फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं उससे पहले वाला फैक्टोरियल के साथ अगर हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फैक्टोरियल हमारा निकल जाएगा। लॉजिकली तो यही कह रहा। तो चलो इसको हम कमेंट करते हैं, कमेंट करके इसका लॉजिक देखेंगे बाद में। अब बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन बनाने के बाद हम लिखेंगे इसका फाइंड फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, फाइंड फैक्ट करके। सॉरी, इस फंक्शंस को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे। यहाँ से इसका जो वैल्यू है उसको एक्सेस करेंगे और इस वैल्यू को कर देंगे रिटर्न वैल्यू करके। और हम अगर फैक्टोरियल निकालना है तो कंसोल डॉट लॉग में जाके हम इस फंक्शंस को कॉल कर देंगे। ये जो फाइंड फैक्ट करके जो फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे और हम निकालना चाहेंगे। जैसे अभी हम फिलहाल के लिए 20 रखेंगे और 20 को रन करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट में 20 आना चाहिए। यानी कि ये जो 20 हम इनपुट दे रहे हैं वो फंक्शन को एक्सेप्ट हो गया, मतलब मिल गया फंक्शन को। अब हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उसको हमको अब लूप चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको 4 तक का इसका लूप चलना चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। क्यों स्टोर कर रहे हैं उसको हम आगे बता रहे हैं। देखो सोच कैसे रहे हैं वो हम बता रहे हैं, दिमाग इसका लॉजिक कैसे काम कर रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा कि एक लूप चलाना पड़ेगा और उस लूप में जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। और लूप कितना तक जाएगा, इसके यहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। और जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको स्टोर करके फिर से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट जब लूप चलेगा उसके साथ। मतलब फंडा समझ में आ रहा है। मान के चलो एक लूप है और लूप को हम 5 बार तक चला रहे हैं, तो क्या होगा कि जब एक बार चलेगा तो जो भी मल्टीप्लाई होगा उस वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे। और वो जो वैल्यू स्टोर होगा फिर से जब लूप चलेगा तो उसके बाद वाला नंबर के साथ वो जो स्टोर वैल्यू को फिर से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई होगा उसमें जितना भी रिजल्ट आएगा फिर वो नंबर स्टोर होगा और फिर से लूप चलेगा। लूप चलने के बाद जो भी नंबर आ रहा वो स्टोर नंबर फिर से उस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट आते जाएगा। मतलब हमको इसके चलते हमको ये पूरा को एक्सेस करना पड़ा। तो सिंपल सी बात है, जब 1 से अगर ज़्यादा एक साथ चलता है तो वो लूप कहलाता है। तो लूप ही यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को हमको स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं
उसको हम स्टोर करेंगे। जैसे सबसे पहले काउंट लेते हैं, ठीक है। लेट काउंट, काउंट लेते हैं। काउंट लेने के बाद इसका हम 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 किए, अब हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे। इस फोर लूप में हम एक चीज करेंगे, आई इक्वल्स टू सॉरी लेट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल्स टू हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, ये जो हमारा वैल है इस वैल तक जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब 5 बार जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, सिंपल। ये जो हमारा फोर लूप है, जैसे फोर लूप होता है वैसे फोर लूप हमने यूज कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको देखना पड़ेगा, अब मेन लॉजिक का काम है कि अब करेंगे क्या। सोचो अब क्या करेंगे कि ये जो काउंट है, अगर इस काउंट को हम प्लस करते हैं, मतलब यहाँ ये जो काउंट है, इस काउंट में हम डेटा को ऐड करेंगे काउंट, और काउंट मल्टीप्लाई हम करेंगे इस आई के साथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा, जूम कर दे रहे थोड़ा। हाँ, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा कि क्या हुआ है, ठीक है। देखो ये लॉजिक है, देखो लॉजिक कैसे काम कर रहा है। काउंट हमने 1 रखा, ठीक है, काउंट हमने 1 रखा। अब ये काउंट में हम फिर से रीअसाइन कर रहे हैं, मतलब वैल्यू तो फिर से रीअसाइन कर ही सकते हैं, लेट लिए तो कॉन्स्ट तो लिए नहीं जो रीअसाइन नहीं करेंगे, तो रीअसाइन कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो काउंट है अभी क्या है, 1 है। आई क्या हुआ, 1 पहले आके यहाँ पे हुआ 1:2, पहले 1 आया, 1 होके 2 आया, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 × 1 ये हो गया हमारा, ये 2 × 1 ये 2 का फैक्टोरियल हो गया, जो भी होया। तो ये जो 2 रिजल्ट में आया, ये 2 अभी काउंट में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब काउंट में जाके 2 स्टोर हुआ। उसके बाद फिर जब लूप चला यहाँ पे 1 जाके अब 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। जब 3 हो गया, ऑलरेडी हमारे पास 2 है, इसका रिजल्ट में हमारा 2 है, मतलब ये रिजल्ट हमारा 2 ऑलरेडी है। अब 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। अब काउंट में जाके 6 स्टोर हो गया, 6 स्टोर हो गया। अब क्या करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 4 का करेगा, तो यहाँ पे आके आई में जाके 4 आया, और ऑलरेडी यहाँ पे 6 हमारा ऑलरेडी काउंट में हमारा 6 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का है। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 6 × 4, यहाँ पे देखो 6 इंटू यहाँ पे जो 4 है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 4 24 आया, 24 हमारे इस काउंट में चला गया, यानी कि इस काउंट में अब हमारा 24 है। अब जब 5 का जब चलेगा, यहाँ पे लूप आएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे जैसे 5 हो जाएगा, वैल्यू जो हमारे लिए 5 लिए 5 हो जाएगा, ये लूप से तो बाहर हो जाएगा, मतलब 5 होने के बाद होगा, 5 में चला, 5 में जैसे चलेगा आई में 5 हो गया, और ये 4 का हमारे पास ऑलरेडी फैक्टोरियल निकाला हुआ है, मतलब 4 तक का ऑलरेडी हमारे पास है, और 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 120 आएगा। फिर यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे 6 आया, जैसे 6 का जब देखेगा तो ये मतलब लूप से बाहर हो गया, कंडीशन से बाहर हो जा रहा, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब हमें यहाँ से 5 तक का ही फैक्टोरियल यहाँ पे शो होगा। तो इतना तो लॉजिक हमको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस काउंट को हमको रिजल्ट चाहिए, तो इस काउंट को हमको ये करना है, रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न में हम इस काउंट को कर देंगे, काउंट को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना ही था, इतना ही लॉजिक था, बस इतना ही सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अब इसका कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं तब जाके दिखेगा, ठीक है। अब इसको हटा दिया, अब दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, ये बस इतना सा फंक्शन था। अब रन करके देखते हैं कि 20 नहीं 5 का फैक्टोरियल देखते हैं। 5 का फैक्टोरियल कितना था, 120 था। जब 5 का देखेंगे तो यहाँ पे 120 आना चाहिए, 120 आ गया, परफेक्टली काम कर रहा। अगर हम 4 का देखेंगे तो हमारा 4 का कितना था, 24, ये 24 आ गया। यही अगर हम 3 का देखेंगे तो 6 आ रहा था, तो 3 का देखेंगे तो अभी हमारे पास 6 फैक्टोरियल आएगा, 6 आएगा, 6 आया। अब यही चीज 2 का देखेंगे तो हमारा ये 2 आएगा, ठीक है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर हम इसका 10 का देखेंगे तो 10 का भी रिजल्ट फैक्टोरियल आएगा। सोचिए कितना बड़ा फैक्टोरियल है जो चुटकी में हमारा बन गया इस
लॉजिक के साथ, इस प्रोग्रामिंग के साथ। तो आई होप कि आपको फैक्टोरियल निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और कैसे सोचे, किस तरह से बनाए, वो भी बहुत अच्छा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, क्या थिंक रखेंगे कि हम उसको बना सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना आप कहीं से भी छाप सकते हैं क्वेश्चन। आजकल एआई का दुनिया है, आप चैट जीपीटी को बोलेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट में, वो आपको 2 मिनट में निकाल के दे देंगे। तो उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे आप डेवलपर नहीं बनेंगे। तो आपको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, लॉजिक को समझना जरूरी है। अगर लॉजिक को आप समझते हैं और उसी हिसाब से कोड को लिखते हैं, तो आप एक अच्छा डेवलपर कहलाएंगे और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि